8 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साये से महरूम हो गए। दादा की वफात के बाद अहले मक्का ने यतीम बच्चे की मासूम आंखों में उदासी देखी। रातों को आसमान की तरफ देखते और सोचते अब कौन सहारा बनेगा। इसी वक्त हजरत अबू तालिब ने वादा किया कि वो अपने भतीजे को अपने बेटों से बढ़कर चाहेंगे। अबू तालिब ने यतीम बच्चे का हाथ थामा और कहा, ये अब मेरे दिल की धड़कन है। घर में गुर्बत थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बढ़कर मोहब्बत थी। सफर हो या खाने का वक्त अबू तालिब हमेशा अपने साथ बिठाते। फिर एक दिन अबू तालिब ने अपने भतीजे को काफले के साथ शाम की तरफ सफर तिजारत पर ले गए। वहां एक राहिब बहीरा ने दूर से देखकर कहा, ये वही बच्चा है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। काफले वाले हैरान रह गए जब राहिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की गवाही दी। राहिब ने अबू तालिब को नसीहत की, इन्हें दुश्मनों से बचाकर रखना, ये अल्लाह के नबी होंगे। वापसी पर सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और नूरानियत के कायल हो चुके थे। मक्के के बाजारों में जब वो नौजवान दाखिल होते तो हर जबान पर एक ही आवाज़ होती, ये हैं असादिक, ये हैं अल अमीन। वो कभी धोखा न देते, बल्कि तराजू में नाप तोल बढ़ाकर देते ताकि किसी का हक ना मारा जाए। उनकी सच्चाई और अमानत ने उन्हें सबका महबूब बना दिया। इसी दौरान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी तिजारत का सामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। कारोबार में उनकी दयानत और सच्चाई सब पर आश्कार हो गई। कारवां कामयाबी से वापस आया तो खदीजा के दिल में एतमाद और मोहब्बत पैदा हो गई। 40 साला खदीजा ने 25 साला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया। ये निकाह मक्के की तारीख का सबसे बाबरकत वाक़या था। खदीजा ने कहा, मैंने तुम में वो कमालात देखे जो किसी और में नहीं देखे। लोग अपनी अमानतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखने लगे। जब कोई सफ़र पर जाता तो अपनी कीमती अशिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप देता। सब कहते, यह है असादिक, यह है अल अमीन। इसी ज़माने में मक्के के चंद जवानों ने एक अहद किया कि वो हमेशा मजलूम का साथ देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदे में शामिल हुए और फरमाया, ये मुआहदा मुझे आज भी अजीज़ है। ये ऐलान था कि जुल्म के मुकाबले में हमेशा अदल व इंसाफ कायम रहेगा। कुछ अरसे बाद काबा की तामीर के दौरान झगड़ा खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को अपनी जगह कौन रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा बिछाया, सब सरदारों को साथ लिया और पत्थर को अपनी जगह रखा। यूं झगड़ा खत्म हुआ और सबने कहा, हमने बेहतरीन फैसला करने वाले को पाया। वक्त गुजरता गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनियावी शोर से हटने लगा। वो पहाड़ों की तरफ निकल जाते और गारे हिरा में बैठकर गौर व फिक्र करते। दिनों तक खाने पीने से बेनियाज अल्लाह की अजमत पर सोचते रहते। सहर के वक्त गार से बाहर निकलते और कायनात की खूबसूरती को देखते। आसमान की तरफ नजरें उठाते और दिल कहता, मेरा रब एक है। अंधेरों में वो रोशनियों का इंतजार करते जैसे कोई वही उतरने वाली हो। तन्हाई उनका साथी थी, मगर सुकून सिर्फ जिक्र इलाही से मिलता। ये गार ही वो मकाम था जहां जल्द ही पहली वही नाजिल होने वाली थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हमेशा बुतों से नफरत करता और हक की तलाश में रहता। वो यतीमों के साथ बैठते, मस्कीनों को खाना खिलाते और अदल कायम करते। ये सब निशानियां थीं कि वही आखिरी नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजना है।